किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अजीब सी मुकाम पे ठहरी है जिंदगी का काफिला। अजीब सी मुकाम पे ठहरी है जिंदगी का काफिला। सुकून ढूंढने चले थे नींद भी गंवा बैठे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सद्दाम और स्वागत है आप सभी का। आज की जो कहानी है वो राजा विक्रम और उसके 100 पुत्र की कहानी है। तो आप बड़ी ही इत्मीनान से और पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। पूरा कहानी सुनिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कि राजा विक्रम के 100 पुत्र थे दोनों, और राजा भी सभी पुत्रों से बराबर प्रेम करते थे और रानी भी सभी पुत्रों से बराबर प्रेम करते थे। उन लोग के बीच में एक असमंजस आ गया था कि अगला राजा कौन होगा। ये एक दिमाग में राजा की भी और रानी की भी दिमाग में चलता था कि अगला राजा कौन होगा, क्योंकि राजा विक्रम का उम्र धीरे धीरे ढल चुका था और वो बूढ़ा हो चुका था। तो इस बात को लेकर के राजा बहुत चिंतित रहते थे, राजा विक्रम, कि अब कैसे किया जाए और किसको अगला राजा बनाया जाए। और सारे प्रजा भी इसी बात को लेकर के परेशान रहते थे और सोचा करते थे कि आखिर आने वाला राजा हमारा कैसा होगा और कौन होगा। तो राजा के मन में एक तरकीब सूझा और अभी अपने सारे पुत्र को बुलाए अपने पास और बोला कि कल का भोजन आप लोग सभी 100 जितने भी 100 पुत्र हैं, आप लोग सभी पुत्रों का खाना यहाँ पर सजाया जाएगा और वहीं पे सबको खाना खाना है। तो सभी पुत्र बोले ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि वहीं के दरबार पे 56 भोग का पूरा सजाया गया, खाना सजाया गया उसी हॉल में। इसके बाद सभी पुत्रों को बुलाया गया सुबह और सभी पुत्र आए। जैसे ही खाने के लिए बैठे सभी पुत्र, तो इधर से शिकारी जो बावला कुत्ता नहीं रहता है काटने वाला, वो उनको छोड़ दिया गया उन लोग के ऊपर। इसके बाद छोड़ दिया गया तो उसमें से बहुत से कुछ राजा के पुत्र उन लोगों को मारने निकल गए कुत्ते को, और कुछ डर करके भाग गए और सभी लोग इस तरीक़ा से तितर बितर हो गया। तो सभी प्रजा भी अचंभव में थे कि आखिर ऐसा राजा ने क्यों किया। इन लोगों को खाना जब नहीं खिलाना था तो खाना के लिए इनवाइट ही नहीं करते, या फिर खाना खिलाना था तो शिकारी कुत्ते को इनके पीछे नहीं दौड़ाते। इस बात को लेकर के प्रजा भी परेशान था। फिर अगले दिन क्या हुआ कि राजा ने सभी पुत्रों को बुलाया और बोला कि आप लोग मेरे को ये बताओ कि तुम लोग में से कौन ऐसा बालक है जो खाना को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से खाया और खाना का फुल एंजॉय उठाया। कोई ऐसा है तुम लोग में से कोई खाना खा पाया? तो सभी उनके बड़े थे और बहुत से थे लड़का लोग, उनके पुत्र थे, राजा के पुत्र। उन लोग बोलने लगे कि नहीं राजा साहब, ऐसा था कि हम तो कुत्ते को मारने निकल गए, और बहुत बोलने लगे कि नहीं राजा साहब हम तो डर के भाग गए। मगर उसमें से एक छोटा था जिसका नाम था शांतिकुन था। वो बोला कि मैंने खाना का पूरा भरपूर मजा उठाया और मैंने पूरा खाना को शांति से खाया और खाना भी बहुत अच्छा बना था, 56 भोग लगा हुआ था, बहुत ही मजा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो राजा ने बोला कि आखिर तुम कैसे खाना खा लिए, क्योंकि तुमको डर नहीं लगा उन शिकारी कुत्तों से, या फिर तुम उनको मारने के लिए जाने के लिए तुम्हारा दिमाग में विचार नहीं आया। तो उस लड़के ने बोला कि नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मेरे को खाना है और मेरे पास भी शिकारी कुत्ते आते थे। मैं क्या करता था कि मेरा प्लेट छोड़ करके बाकी 99 प्लेट था, मैं उसमें से एक प्लेट को उस कुत्ते के सामने आगे कर देता था और वो कुत्ता खाने में लग जाता था और मैं आराम से अपना खाता था। जैसे ही उसका खाना खत्म होता था फिर मैं दूसरा प्लेट लगा देता था। इस तरीके से वो कुत्ता खाने में बिजी रह गया और मैं आराम से अपना खाना खा लिया। इस बात को सुन के राजा ने बोला कि अब राजा का चुनाव हो चुका है। अब सारे प्रजा भी इस बात को सुनने के लिए तैयार थे कि आखिर कौन राजा बनेगा। तो राजा ने उसी भरी सभा में ऐलान कर दिया कि अगला राजा शांतिकुन होगा, क्योंकि इसके पास सहनशीलता और परिस्थिति से लड़ने का क्षमता है, और हमारे बाकी 99 पुत्र हैं उन लोगों को इस चीज़ के से आभास ही नहीं है कि आपके पास आने पे समस्याएं क्या है, उसको निपटना कैसे है। तो कहानी तो यहीं ख़त्म होता है दोस्तों, लेकिन हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। हम लोग किसी पुरानी बात को याद करके परेशान रहते हैं, कोई छोटा सा भी समस्या आ जाती है, उस समस्या को लेकर परेशान रहते हैं। तो क्यों ना हम उस समस्या को परेशान होने से, उस समस्या को सोच करके उसमें दिमाग में टेंशन लेने से अच्छा है कि उसका समाधान निकाल लिया जाए, उस समस्या का समाधान निकाल लिया जाए। जैसे कि राजा का पुत्र वो शांतिकुन था, उन्होंने उसको नहीं देखा कि शिकारी कुत्ता मेरे पास आ रहा है,
उन्होंने ये देखा कि हमारे पास 99 प्लेट खाली पड़ा हुआ है और उसमें खाना भरा हुआ है, उसको मैं दे देता हूँ अगले कुत्ते को, और वो आराम से उसको खाने में बिजी रहेगा, तब तक मैं अपना काम कर लूँगा। यही नियम हमको अपनी ज़िंदगी में भी अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अपना ये जो नियम है, उस नियम को अपनी ज़िंदगी में अगर मैं निभाता हूँ या उसको उतारता हूँ या उस पर अमल करता हूँ, तो हमको फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे साथ में जो परेशानियाँ हैं वो परेशानी अलग रह जाएगी और हम नए तरीक़ा से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी, दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि ज़िंदगी में हम आए हैं तो एक दिन हमको जाना है, तो दुनिया में टेंशन लेने से हमको क्या फ़ायदा है। इसीलिए मैं आप लोगों से और सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं उसको अलग रखो, उसको विचार करो, उसमें सोचो, उसकी तरकीब निकालो और अपनी ज़िंदगी का भरपूर मज़ा उठाओ। क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी है कि एक ना एक दिन जाना है, दुनिया का सबसे बड़ा सच है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो एक दूसरे के पास शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि मैं डेली इसी तरीक़ा से नए इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर करता हूं और आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, किसी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।